नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज की 7 धमाकेदार बड़ी खबरें। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% डीए बढ़ोतरी के साथ मिलेगा 3 महीनों का बकाया डीए एरियर। 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले मिले 4 तोहफे। एरियर के साथ मिलेगी रिवाइज पेंशन। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर आई जबरदस्त खबर। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा जल्द गठित करे 8वां वेतन आयोग। साथ ही बात करेंगे बोनस को लेकर। दिवाली पर इस बार मिलेगा बढ़कर बोनस। साथ ही जानेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि 7वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वन रैंक वन पेंशन के तीसरे संशोधन के तहत पेंशन और एरियर का भुगतान अब शुरू हो चुका है। यह तीसरी बार पेंशन में संशोधन किया गया है जो जुलाई 2024 से लागू किया गया है। OROP 3 पेंशन के साथ पेंशन भोगियों को एरियर भी मिलेगा और उसके लिए PPO भी जारी कर दिए गए हैं। OROP पेंशन हर 5 साल में संशोधित होती है। पहला सुधार जुलाई 2014 में किया गया था। दूसरा संशोधन जुलाई 2019 में हुआ था। अब तीसरी बार जुलाई 2024 से पेंशन में संशोधन किया गया है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों और पेंशन भोगियों को अपनी बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार था, जो अब समाप्त हो चुका है। कई पेंशन भोगियों को अब पेंशन और 2 महीनों का एरियर उनके खाते में जमा होने का संदेश भी मिल चुका है। यदि कुछ पेंशन भोगियों को अभी तक संदेश नहीं मिला है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी संदेश में देरी भी हो सकती है, लेकिन एरियर का भुगतान जरूर किया जाएगा। सितंबर महीने की पेंशन भी 30 तारीख तक उनके खाते में जमा हो गई है, और वह भी एरियर के साथ। अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी जो 53% तक होगी। इस बढ़ोतरी के साथ पेंशन भोगियों की पेंशन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और उन्हें इस बढ़ी हुई पेंशन पर एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही डीए बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों और पेंशन भोगी दोनों को फायदा होगा, क्योंकि डीए बढ़ोतरी से उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 53% हो जाएगा। इसके ऐलान की तारीखें भी फिक्स हो गई है। सूत्रों के माने तो 3 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान होने की पूरी संभावना है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। दीपावली के त्यौहार पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी के हिसाब से देखें तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 540 रुपये हर महीने इसका फायदा देखने को। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट। तो आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बाजार में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। हर दूसरा आदमी इसको लेकर बातें कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द आ जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर देगी। मिश्रा ने कहा कि वह इस बात को लेकर यकीन है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्दी इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बदलाव देखने को मिलेगा। वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करता है।
अब 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है। 8वें वेतन आयोग में अगर कर्मचारी यूनियन की मांग मान ली जाती है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 मिल रही है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग से पहले न्यूनतम वेतन 7,000 था, जिसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। विपक्ष ने तत्काल 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। वहीं दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनस। जी हां, बोनस को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों को पुराने ढर्रे पर ही बोनस का भुगतान किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मिल रहे हैं, लेकिन बोनस 6वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मिल रहा है। तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लेटर लिखकर इसकी डिमांड की है कि उनका बोनस 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया जाए। दिवाली में लाखों रेलवे कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ बोनस आ सकता है। रेल कर्मचारियों के एक ग्रुप ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। इसमें कर्मचारियों ने डिमांड की कि बोनस का कैलकुलेशन 6वें वेतन आयोग के बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर किया जाए। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव सर्वजीत सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि फिलहाल PLB 6वें वेतन आयोग के अनुसार 7,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन के आधार पर तय होता है। रेलवे कर्मचारियों के महासंघ के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। 1 जनवरी 2016 से रेलवे कर्मचारियों को ये वेतन मिल रहा है। ऐसे में 6वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के बोनस की गणना करना अन्यायपूर्ण है। महासंघ ने कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी रेल कर्मचारियों ने ये सुनिश्चित किया था कि रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से हो। तिमाही रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि इस कारण रेलवे की इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ है। IREF के महासचिव अपने खत में लिखते हैं कि रेलवे कर्मचारी महासंघ ने इस बात पर खासा जोर दिया कि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलना चाहिए। हालांकि वर्तमान भुगतान 7,000 रुपये मंथली सैलरी के आधार पर 17,951 रुपये है। ये किसी भी रेलवे कर्मचारी की वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाता है। रेलवे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। ऐसे में 17,951 रुपये का 78 दिन का बोनस न्यूनतम वेतन से कम है, जिससे चिंताएं बढ़ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी की मांग के उनका बोनस है वो 17,951 रुपये से बढ़ाकर 46,159 रुपये किया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों सहित रेलवे कर्मचारियों के बोनस की मांग को मानते हुए उनके बोनस को संशोधित करती है या नहीं।